जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग ने कल पढ़ा था, उसके रिविजन के कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं। फिर आज हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे। पुनरावलोकन श्रीमद शिल प्रभुपाद के तात्पर्य से 1.1.3 श्लोक का। ये शास्त्र सारे शास्त्रों से केवल श्रेष्ठ मात्र नहीं है, अपितु सारे शास्त्रों का फल है। श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों को इसलिए पीछे छोड़ देता है क्योंकि कर्मकांड, देवता कांड, उपासना कांड से श्रेष्ठ है। कर्म कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि हिंसा स्पर्धा नहीं है। देवता कांड से श्रेष्ठ है इसलिए क्योंकि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है इसलिए क्योंकि भगवान का वर्णन है। सारे शास्त्रों को पढ़ने का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका प्राप्त हो, यानी भक्ति करने को मिले। दशम स्कंद को पढ़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवान के तत्व को समझना होगा धैर्य के साथ। शुरुआत के 9 स्कंदों में नम्रता के साथ, विनीत भाव से, चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं। वेदों की सार वस्तु वास्तु नहीं होना चाहिए, वस्तु परम भाग से प्राप्त हो रही है, जो परंपरा से प्राप्त हो रही है, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक और आदर के साथ सुनना चाहिए। वेदों का सबसे गुह्य भाग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण है। इसके बराबर और इससे श्रेष्ठ कोई उपाय आपको वेदों में नहीं मिलेगा, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। यह भी नहीं है कि देखिए ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं, तो आप ढूंढने चलें। समझ रहे हैं? अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेद से श्रेष्ठ, वेद में हरि नाम से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं, मैं इसे ढूंढ के निकालूंगा ना, वो भी नहीं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, उसको स्वीकार कर ले और हरे कृष्ण मंत्र करें। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, यह वेद वर्णित करता है। वेदों में सांसारिक आवश्यकताओं जैसे धर्म, अर्थ, काम के साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार जैसे मोक्ष का भी वर्णन हुआ है। इसे व्याख्या कर चुका हूं, इसलिए खाली पढ़ रहा हूं। किसी को फाइल मिली भी है? सब लोग देख रहे हैं ऐसे एक दूसरे का चेहरा। मिल गई ना? मिल गया। नियामक ज्ञान का मतलब हुआ वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में कोई नियम पालन करे। नियम पालन से व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर उठता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं तो भाई विजय प्रभु कल से आपको राग भक्ति करनी है, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं? कल आप भाई बहुत हो गया, ये साधना भक्ति बहुत हो गई, अब चलो अब बहुत हो गया, 4 महीना हो गया ना, न्यू डिवोटी प्रोग्राम हो गया ना, एनडीपी हो गया, बस ठीक है चलो अब राग करो। ऐसा नहीं होता है। राग किया नहीं जाता है, राग होता है। Does it make sense? राग का इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि अब उससे आप प्रेम करिए, ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब भगवान श्रवण कीर्तन करते हैं, साधन करते हैं, तो भगवान से सहज रूप से प्रेम होता है। देखिए जितना उत्साह भागवतम को श्रवण करने का आज से 50 साल पहले, 50 साल पहले तो गलत बोल गया, 10 साल पहले था, उससे कहीं अधिक अब है ना। मैं अनुभव कर रहा हूं, जितना पहले भागवतम श्रवण कीर्तन का उत्साह था 10 साल पहले, उससे अधिक अब है। उससे अधिक नाम जप में मतलब आसक्ति है, उससे अधिक भगवान में आसक्ति है, कम नहीं हो रही है। और ये करते करते रहने से भगवान में आसक्ति बढ़ रही है। ये समझ रहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। कर्म कांड, ज्ञान कांड करने के बाद समझ में आया कि मैं आत्मा हूं। ये समझना चाहिए कि समझ में कैसे आया। देखिए कर्म कांड किया तो भोग करने की प्राप्त हुए सुविधाएं, बोर हो गए उससे। फिर ज्ञान का अनुशीलन किया। बेसिकली कर्म कांड, ज्ञान कांड कहिए या कहिए कर्म योग, ज्ञान योग, धीरे धीरे करके आत्मा समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध हुआ व्यक्ति। लेकिन सर्वोच्च अनुभूति यह है कि जब वह समझे कि भगवान कृष्ण ही सारे रसों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही सारे रस उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। मतलब कृष्ण की सेवा करके मैं सुखी होऊंगा, ये पूर्ण साक्षात्कार है। हम इस जगत में हम वस्तु में रस ढूंढ रहे हैं और यह नहीं समझ पा रहे कि वास्तविक रस भगवान कृष्ण से आ रहा है। वास्तविक रस जो हमको वाकई सुखी करने वाला है। कृष्ण को देखें। और ये कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण को देखें, कृष्ण के बारे में श्रवण करें, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करें, कृष्ण से संपर्क करें, कृष्ण की सेवा करें, तब हमको वास्तविक रस प्राप्त होगा। रसराज श्री कृष्ण है, क्योंकि सारे प्रकार के रसों का आदान प्रदान करने में वही एकमात्र समर्थ व्यक्ति है। सर्वोच्च कृष्ण अनुभव यह है कि हम समझें कृष्ण रस के आगार हैं और उनकी सेवा करके ही हमें रस प्राप्त होगा। अर्थात ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि वह शुरुआत के अनुभूति है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अनुभूति भगवत अनुभूति है और भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। When we serve our senses, we get some pleasure, but that pleasure is called rasa. But that pleasure is called material rasa, not real rasa. वो आध्यात्मिक सुख नहीं है, वो भौतिक सुख है। भौतिक सुख कहिए, भौतिक मन की अनुकूल वृत्ति को हम भौतिक सुख मान लेते हैं। मन उसको कुछ समय के लिए अच्छा मानने लगता है तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी वस्तु है। जब हम इंद्रियों की सेवा करते हैं, उसके द्वारा हमें एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है जिसको रस कहते हैं। वो रस प्राकृत, स्पेलिंग ठीक नहीं है, प्राकृत का क्या आगे लगेगा हल्का सा सी नीचे वाला, प्राकृत होता है, मतलब भौतिक होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वह गायब हो जाता है। ये अनुभव करते हैं कि नहीं? है कि नहीं?
हाँ, जैसा वैसे तो ये भगवान के प्रसाद के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन खाने की बात करें, जब कस के भूख लगती है तो और कुछ सुझाई नहीं देता है, लेकिन 4-5 रोटी 6 रोटी खाने के बाद फिर अब खाने की और इच्छा नहीं होती, और व्यक्ति और नहीं खा सकता है। ये बात है। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 प्रकार के रस बताए गए हैं। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य। ये सब बातों को चर्चा करी गई थी। भगवान कृष्ण को रसिक शेखर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हर प्रकार के रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, मूल रूप से रसों का आदान प्रदान भगवान और जीव के बीच में होता है, लेकिन जीव इस जगत में रस का आदान प्रदान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये सब में व्याख्या की जरूरत तो नहीं है ना, सब बस खाली याद कराया जा रहा है कि सब बातें कल हमने पढ़ी थी। आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वत भक्त है, उनका भगवान से प्रेम का आदान प्रदान अनादि काल से हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। भुंजे सेवा सुख, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के नित्य जो पार्षद हैं, वह आध्यात्मिक जगत में नित्य ही भगवान की सेवा का सुख भोग रहे हैं, और नित्य बद्ध जीव भोगे नरक आदि दुख। यहाँ पे जगत में जीव है वो नित्य रूप से बद्ध हैं और नरक आदि दुख भोग रहे हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत के वचन है। जिन रसों को हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो बाद में विकृत हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। खट्टा मतलब शुरुआत में बड़ा मीठा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता, उसकी व्याख्या भी करी गई थी। उसी रस को अगर भगवान में खोजेंगे तो वहां हमको सच्चा रस प्राप्त होगा, अर्थात दास्य, साख्य, वात्सल्य, जो कुछ भी हम इस जगत में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसको वास्तविक रूप से भगवान में खोजेंगे, भगवान में पाएंगे, तो हम वास्तविक रूप से उसको वहां पे पाएंगे और सुखी होंगे। भौतिक जगत में कोई भी रस विकृत इसलिए होता है क्योंकि वस्तुतः लोग इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र में रखते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो भौतिक संबंधों में अपनी शक्ति निवेशित करना हम छोड़ देंगे और भगवान के भक्तों के संग में शक्ति लगाने का प्रयास करेंगे। संग में शक्ति लगाने का प्रयास करेंगे मतलब संग में अपनी शक्ति को, अपने समय को निवेशित करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और यह तो व्यक्ति जब भक्तों के संग में आता है तब समझ में आता है कि भौतिक संबंधों को पालने से मुझे लाभ क्या प्राप्त हुआ। समझ आए? शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता, लगता है कि हमारे जो भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं वो हमको बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं करते हैं। जब तक आप उनकी इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं तब तक, और देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होते, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। कितना भी आप सेवा कर लें, यही कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है कि नहीं? और जितना आप भक्ति का ज्ञान, भक्ति दूसरों को देंगे, कालांतर में, समय होने के बाद, शुरुआत में वो भले अनुभव ना कर पाए, लेकिन कालांतर में अनुभव करेंगे इससे बड़ा उपकार एक प्रभु जी या माता जी ने मुझ पर किया। मतलब जो भी व्यक्ति हमको भक्ति में लेके आया, इससे बड़ा उपकार मुझे जीवन में किसी ने नहीं किया। समझ रहे? और इससे बड़ा उपकार आप किसी पे कर सकते भी नहीं हो। भौतिकतावादी लोग कभी किसी से कोई प्रेम नहीं करते, वे प्रेम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति से करते हैं। नहीं प्रभु जी, ये तो आप गलत कह रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि पत्नी बहुत प्रेम करती है, 2 महीना आप सैलरी मत दीजिए। इसमें हो सकता है कि जूम पे कोई भक्त हो या और लोग जो कुछ हो, वो कहें कि भाई नहीं, ये बात हम नहीं मानते। लेकिन या तो हम आज मान जाए या फिर माया हमको मनवा के दिखाएगी। ऑब्वियसली अगर भक्त हैं तो मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, अभक्त तो तुरंत ही। मुझे तो एक भक्त बता रहे थे कि उनकी पत्नी अगर मान लीजिए कहेंगे डाइनिंग टेबल लेके आओ, डाइनिंग टेबल नहीं लाएंगे तो सर जो है वो पत्थर मतलब दीवार मारना चालू कर देना। ये भगवान, क्या स्थिति है बताइए। तो एकदम, तो किससे प्रेम है? पति से प्रेम है या खाने से प्रेम है कि डाइनिंग टेबल से प्रेम है? डाइनिंग टेबल से प्रेम है। चाहिए चाहिए चाहिए, और नहीं चाहिए तो तुरंत उसके प्रति हमारा विरोध भाव हो जाता है। इसे कहते हैं राग और द्वेष। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। जहां किसी ने इंद्रिय तृप्ति दी तो उसे राग होता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा मानता है, बहुत अच्छा कर रहा है हमारे लिए। और जरा सा उसने इंद्रिय तृप्ति में जरा सी बाधा दिया, तुरंत द्वेष हो जाता है, तुरंत उससे संबंध हम काट लेते हैं। ये बात शायद हमें सुनने में कठोर लगे, लेकिन ये बात सत्य है। भगवान से रस होते हैं और उन रसों को विकृत प्रतिबिंबित रूप में इस जगत में देखते हैं। बार बार हमारा मन हमको इन भौतिक रसों को बेचना चाहता है, मतलब चाहता है कि यहाँ खरीद दो इस रस को, यहाँ पे शक्ति लगाओ। अगर संबंधों का आधार कृष्ण नहीं है तो संबंधों को काटने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं कि घर छोड़ दीजिए, लेकिन अनमनस्क हो सकते हैं।
अन्यमनस्क समझते हैं, मतलब इनडिफरेंट हो सकते हैं। हर व्यक्ति घर नहीं छोड़ सकता, ना छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे तो कम से कम इनडिफरेंट तो हो सकते हैं। जिस सुख को पाने के लिए हम लालायित हैं, वो सुख हमको श्रीमद् भागवतम देने वाली है। भागवत में जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करके भक्तों को वही सुख मिलता है जो भक्तों को लीला में प्रवेश होने पे मिलता है। इसकी व्याख्या करी गई थी महाराज कुलशेखर की, कूर्म ब्राह्मण की इत्यादि। प्रभुपाद बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं कि जिस सुख की इच्छा जीव कर रहा है उसको पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का, पूर्ण आनंद का सागर है, उसको देने वाला है हरे कृष्ण मंत्र हरिनाम। परंपरा में भागवत समझनी चाहिए, ये सीखा था। सुखदेव गोस्वामी को तोता इसलिए नहीं कह रहे कि जो सुना उसे बोल दिया, अपितु उसका स्वादन किया और ऐसे बोला कि सभी को अच्छा लगे। यह पक्व फल कृष्ण लोक से ऊपर से नहीं गिरा, अपितु गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ आया है, इसलिए पूर्ण रूपेण हमको प्राप्त है। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोल सकते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अनुवाद। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। सारार्थ दर्शनी टीका। श्रीमद् भागवत के पिछले श्लोक में श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान को हृदय में ग्रस्त करा देने के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। मतलब श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाता है। इससे भगवान श्री भागवत की अद्भुत शक्ति का वर्णन हुआ। अब इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के माधुर्य का वर्णन हो रहा है। कितनी मधुर है श्रीमद् भागवतम। तो कुछ बातें आपको श्रीधर स्वामी की टीका से मिलेंगी, काफी बातें मिलेंगी, और उसके अलावा कुछ और विस्तार भी प्राप्त होगा। जो विस्तार है उसकी व्याख्या मैं करूंगा। निगम का अर्थ है वेद। वेद कल्पतरु हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को देने वाले हैं उस व्यक्ति को जो इनकी इच्छा लेकर वेदों की शरण लेता है। समझ में आता है? कल्पतरु का मतलब समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति जिस इच्छा को लेकर के, आपके पास फाइल नहीं है, आपका फोन में डेटा बचाना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, अपने अपने फोन में देखने से अच्छा रहेगा, आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। दूसरे के फोन में थोड़ी देखने से दिक्कत आएगी। अपना फोन है तो देख लीजिए, नहीं तो शेयर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कल्पतरु की विशेषता है। कल्पतरु की विशेषता ये है कि इसको आपको अप्रोच करना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, बोलना हे कल्पतरु मुझे धर्म चाहिए, ठीक है ये ले लो। हे कल्पतरु मुझे अर्थ चाहिए, तो ये ले लो। ये बहुत जरूरी है। कल्पतरु सम है लेकिन आपके उसके पास जाना पड़ेगा। तो वेदों के पास जाता है कोई व्यक्ति, वेद का आश्रय लेता है, तो धर्म चाहिए धर्म, अर्थ चाहिए अर्थ, काम मोक्ष सब कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। परंतु क्योंकि इसका वृक्ष का स्वभाव है, अब देखिए थोड़ी व्याख्या करने, अर्थात सभी की इच्छा को पूर्ण करने का दयालु स्वभाव। दयालु होता है ना, पेड़ मना करता है, किसी को मना नहीं करता। इसलिए यह श्रीमद् भागवत रूपी फल भी देता है क्योंकि कुछ लोग इस फल की इच्छा रखते हैं। अब इसका थोड़ा अर्थ समझ में आ रहा है आप लोग? क्योंकि भागवत प्रेम देने वाला है, तो कोई अगर भागवत प्रेम चाहता है तो श्रीमद् भागवतम वेद का वह फल है जो प्रेम देने वाला है। सुना था ना हमने? सुनने की इच्छा से प्रेम जागृत होने लगता है कि, लेकिन दिक्कत यह है कि सब लोग प्रेम चाहते नहीं है, तो इसलिए उनको भागवत मिल नहीं पाती। तो जो लोग प्रेम चाहते हैं उनके लिए वेद भागवत रूपी ये फल भी देता है जो प्रेम देने वाला हो, प्रेम फल। गौर गोपाल समझ में आ रहा है? बुझते पारी हमें की बोलची? ठीक। Bengali translation, then you understand better.
भागवत, ये लाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत रसमय है अगर आप विचार करें, थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे ना इन अर्थों पे तो बहुत सुख मिलता है। सब लोग प्रेम नहीं चाहते हैं, तो जो प्रेम चाहता है उसके लिए भी दे रहा है। तो मांग ही नहीं रहा है भाई, कोई प्रेम मांग ही नहीं रहा है तो प्रेम दिया कैसे जाए? कल्प तरु के संग दिक्कत यह है कि मांगोगे तो दूंगा, तो जब कोई किसी को पता ही नहीं है कि प्रेम मांगना चाहिए तो मांगते ही रहिए, मैक्सिमम मोक्ष की बात करते। मेक सेंस? भागवत अर्थात जिसके स्वामी भगवान हैं, अर्थात वे भगवान ही इस शास्त्र को अपने भक्तों को देते हैं और भक्तों के अलावा और किसी का इस पर अधिकार नहीं है। आपको याद हो कि प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्याख्या हुई थी कि श्रीमद् भागवतम मोहिनी अवतार की तरह, और जिस प्रकार से मोहिनी अवतार ने असुरों को दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया, और भक्तों को दिया अमृत। इसी प्रकार से भगवान भागवत से अभिन्न है, भागवत भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम भगवान का ही वांग्मय लिटररी बुक फॉर्म है। तो इस कारण से जो भक्त हैं, जो भक्ति किए हैं, उनको ही ये श्रीमद् भागवतम सुख देती है, उनको अच्छा लगता है। क्वेश्चन लास्ट में, गलितम अर्थात वृक्ष की शाखा पर स्वयं एव ही परिपक्व होकर ये नीचे आया है, अर्थात बलात् इसको नहीं लाया गया। इसका समझ रहे हैं अर्थ? आपने सुना है एक कहावत, सहज पके सो मीठा होए, सुने? और जानते हैं इसको कि आम को अगर आप पेड़ पे पकने दें, नेचुरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आम होता है तो वो बहुत मीठा होता है। ये हम लोग थ्योरी में जानते हैं क्योंकि वास्तविक रूप से तो ऑर्गेनिक मिलता नहीं। सामान्यतः क्या करते हैं, कच्चे आम को तोड़ करके उसमें कार्बाइड ना क्या मिला करके उसको पका देते, तो कड़वापन रहता है उसमें। तो कह रहे हैं गलितम फलम, मतलब ये बिल्कुल परिपक्व है, नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रूट है। समझ रहे हैं? इसको मैंने अनुभव इंडोनेशिया में जाके किया। वहां के फल ऐसे, यहाँ पे पपीता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उन्होंने कहा पपीता खाइए, पपीता, क्योंकि अनुभव पपीते का कैसा है, वही कड़वापन वाला, केमिकल वाला। वहां पपीता खाए तो लग रहा आम जैसा एकदम मीठा, क्योंकि वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है केमिकल की, कोई है ही नहीं, फैक्ट्री अलाउड ही नहीं है, सब कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक। तो अच्छा, तो आप लिए, मैं इंडोनेशिया जाने का आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक चीजें बड़ी मीठी हैं। तो उसी प्रकार से परिपक्व गला हुआ फल है ये, और मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि अपरिपक्व अवस्था में लेके आया गया, पूरी तरह परिपक्व फल है, इसलिए बहुत मीठा है। इस कारण से मधुरता से परिपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हैं कुछ एडिशंस हैं, श्रीधर स्वामी की टीका के ऊपर भी कुछ उन्हें एडिशन किया है। वृक्ष की ऊंची शाखा से गिरने के बाद भी यह फट नहीं गया है और ना ही इसने अपने रस को खोया। इसकी व्याख्या तो हम लोग सुने थे, परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है एक दूसरे से। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोपरि स्थान भगवान नारायण से ये ब्रह्मा जी रूपी शाखा पर आया, फिर नारद जी रूपी शाखा पर आया, और फिर शीला व्यासदेव रूपी शाखा, और अंततोगत्वा शीला सुखदेव के मुख में आया। ये समझ में आया आपको? तो कई दिन से व्याख्या कर रहा हूं, समझ में आएगा। इसलिए बिना क्षति के यह तरल मधु के समान मधुरता से युक्त है। अमृत द्रव संयुतम शब्द याद आ रहा है? कहां के श्लोक में है ये? इसी श्लोक में है ना? ठीक है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव जैसे मधु अत्यंत मीठा होता है, उसी प्रकार से बोला तरल मधु के हिसाब से समान है। शुक रूपी तोते ने अपनी चोंच से अमृत को बाहर लाने के लिए इसमें द्वार बनाया। अब देखिए थोड़ा और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं कि जैसे एक फल है, अब अगर केवल फल समझा जाए तो फल के अंदर रस होता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो तोते ने ऐसे अपनी चोंच से इसमें छेद किया है और फिर रस बाहर निकल रहा है। ऐसे ये रस स्वरूप है। आप समझ रहे हैं ना? भागवत को दो तरह से बोला गया, ये रस है और फल है। तो अगर केवल फल अर्थ लिया जाए तो फल को चोंच मारी तो उसे रस बाहर निकल रहा है, उसको सब लोग पी रहे हैं। तो मतलब अपने मुख से श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा आस्वादित होने के कारण यह फल और भी अधिक मधुर हो गया है। देखिए जिसकी जितनी भक्ति होती है वह श्रीमद् भागवतम को उतना ही अधिक आस्वादन करता है, और उसकी वाणी के में से जब वो प्रकट होती है श्रीमद् भागवतम तो उतनी आस्वादनीय लगती है हमको। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की मैं प्रवचन सुनता हूं, कितना भी सुने वो तृप्त नहीं होते। कितना भी सुने, मैं समझता हूँ नाम महिमा में 14 बार तो पूरा सुन चुका हूँ अजामिल कथा, मिनिमम 14 टाइम्स पूरा। एक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 और लेक्चर 14, 14 लेक्चर है, 11 लेक्चर ऐसे कुछ है, और कभी तृप्ति नहीं होती।
मुझे याद है कि एक प्रवचन में सुन रहा था, बाद में कोई व्यक्ति उसमें कोई प्रश्न कर रहा था। मैंने कहा ये प्रश्न कौन कर रहा है, आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। और बाद में याद आ रही ये तो मेरी आवाज है। मतलब मैं उस प्रवचन में था, वृंदावन में प्रवचन हुआ था और महाराज से मैं वो प्रश्न कर रहा था, और रिकॉर्डिंग में बहुत बाद में सुना, मतलब मान के चलिए 10-12 साल बाद। तो महाराज स्वस्थ थे, तो गोलोक के बारे में कुछ पूछ रहा था। मैंने कहा आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन लेक्चर कुछ भी याद नहीं था। बाद में जब प्रश्न करने वाला प्रश्न करता की आवाज सुनी तो मैंने कहा तो मेरी ही आवाज है, और इतना सुंदर लग रहा था। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, किसी भक्त के घर में प्रसाद पा रहे थे और महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, तो सुनने लग गए थे, ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन है। बाद में याद आ रहे ये तो प्रवचन में मैं बैठा हुआ था वहां पे, मतलब कहीं गांव में महाराज प्रवचन किए होंगे और वो सुने होंगे। तो ये है प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी उसको आस्वादन की है, भक्ति है। और आप कहीं किसी अभक्त के द्वारा कुछ विवेचना देख लेंगे, कोई रुचि नहीं आएगी। आचार्य पाद चक्रवर्ती पाद शुद्ध भक्त हैं, इसलिए इनकी टीका इतनी मधुर लगती है। आप महसूस कर रहे होंगे हृदय में एक प्रकार का विशेष रस, जब इन अर्थों का हम श्रवण करते हैं, कि नहीं। ये कोई खाली एक विद्वत्तापूर्ण बात नहीं है, वो भक्तिपूर्ण जो तात्पर्य है वह हमको सुनने को प्राप्त होते हैं। ठीक है। साथ ही श्रील सूत गोस्वामी और अन्यों के द्वारा शाखा प्रशाखा से होते हुए आने से यह फल अक्षत है। यहां कहने का अर्थ यह है कि गुरु परंपरा के बिना कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अपनी बुद्धि के बल से अखंडित स्वरूप में नहीं पी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, श्रीमद् भागवतम का सार है भगवत भक्ति। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को बोल करके भक्ति के इतर, भक्ति से अलग कुछ स्थापित कर रहा है, तो उसने श्रीमद् भागवतम को समझा ही नहीं है एकदम भी। कोई कह रहा है कि जिसको भी तुम भगवान मान लो भगवान है, अगर ऐसी व्याख्या कर रहा है, उसने बिल्कुल, वो एक नंबर का मूर्ख है, उसे कुछ नहीं पता भागवत के बारे में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये धारणा, ये कंसेप्शन की श्रीमद् भागवतम का सार ये है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति करके ही जीव सुखी होगा। ये सब बातें बोलते हैं तब तो हम भागवत समझ रहे हैं, और नहीं तो बिल्कुल भागवत नहीं समझ रहे। मैं बोल चुका हूं पहले, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। कैसे लोग कई भागवत कथा करने के बाद भी संदेह में रहते हैं कि भगवान कौन है। तो कारण यही है कि जो वक्ता है उसको खुद को नहीं पता है कि वो भगवान कौन है, वस्तुतः से कोई विश्वास भी नहीं है। आप समझ पाएंगे इस बात को। महाराज जी से आज सुन रहा था मैं कि कुछ लोग शोध करते हैं कृष्ण के विषय में, कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे कि नहीं थे, और उनका भगवान कृष्ण पे कोई विश्वास नहीं है। वो केवल अंक प्राप्त करने के लिए रिसर्च करते हैं। आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से लोग भागवतम का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उनका भागवतम पे कोई श्रद्धा नहीं होती। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में कोई श्रद्धा नहीं होती। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। वो स्कॉलर लिख रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है इसके ऊपर। मैं समझता हूं कि गीत गोविंद आदि भी संस्कृत में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं वहां पे, एमए वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है वो गीत गोविंद को वाकई समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे ना। मुझे एक डिवोटी बता रहे थे कि वो अच्छे मैथ संस्कृत पढ़े हुए, कह रहे प्रभु जी हमने ईशोपनिषद खूब पढ़ लिया था, पी गए थे ईशोपनिषद, लेकिन समझ में नहीं आता कि ईश है कौन, वो किसका उपनिषद है, कौन भगवान है, वो नहीं समझ में आ रहा। ये तो जब प्रभुपाद जी का ईशो उपनिषद पढ़ा तब समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के बारे में बात हो रही। ठीक है। तो परंपरा पे ही ज्ञान शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तब प्रश्न बनेगा तो इस फल को कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो इस पर कह रहे हैं कि इसे पीना चाहिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, क्योंकि यह फल रस स्वरूप ही है, अर्थात इसमें छिलका, बीज और हे अंश नहीं है। हे मतलब निकृष्ट, जिसे खाए ना जा सके, जिसे ग्रहण ना किया सके। ये तो बात आप समझते ही हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग है, लय का अर्थ है मुक्ति या सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य और सारूप आदि मुक्ति की स्थिति। कुछ भक्तों को इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, तो मैं व्याख्या कर रहा हूं। सालोक्य मतलब भगवान के संग उनके लोक में, वैकुंठ में रहना। सार्ष्टी मतलब भगवान के ही समान ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। सामीप्य मतलब भगवान के एकदम निकट रहना, और सारूप्य मतलब उन्हीं के समान रूप, उन्हीं जैसा रूप मिल जाता है। भगवान कितने महान है, सोचिए। इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो ये नहीं चाहता कि उसके जैसा और अन्य व्यक्ति सुंदर हो, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने सेवकों को भी अपना रूप दे रखा है एग्जैक्ट। जब बृहत भागवतामृत में वर्णन है
कि जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ के पार्षदों को दिखकर सोचते हैं, अरे यही कृष्ण है, यही भगवान है। तो कहते हैं, अरे उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं, ना ना ना, अपना कान बंद कर लेते, नहीं हम भगवान के दास हैं, हम भगवान नहीं है। भगवान कितने उदार है, अपना सुंदर स्वरूप जो है वो अपने पार्षदों को देख रखा हुआ है। तो ये स्थिति है। तो यानी मुक्ति पर्यंत भागवत को सुने। तो आलय का अर्थ होगा कि यह फल उन मुक्तियों के परे भी स्थित होता है, क्योंकि भागवतम भगवान की लीला गान के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात भगवान के धाम जाकर भी भगवान की लीला का गुणगान होता है। हमने सुना ही ना कि भागवत वैकुंठ से आया है। तारांकुर हमने सुना था 1.1 में कि इसका जन्म आध्यात्मिक जगत में हुआ है। इसका आविर्भाव कह सकते हैं या प्रकटीकरण, भागवत का उद्गम स्थान जो है वो वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है। समझ रहे ना मेरी बात? वहां पे भी तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे भागवतम में कि भगवान के धाम में जो भौरे हैं, भौरे समझते हैं, भौरा बम्बल भी तो नहीं कर रहे हो, वस्तुतः वहां पे कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। और जब भौरे गाना शुरू करते हैं तो कोयल चुप हो जाती सुनने के लिए। हाँ अच्छा, जो कर रहे हैं वो केवल कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, भौरे भी गा रहे हैं कृष्ण की कथा। क्या है वो? वृंदावन तरुर लता प्रेमे बोलेर हरि कथा। कोई भजन भक्त कौन लिखे हैं याद नहीं आ रहा। वृंदावनेर तरुर लता प्रेमेर बोले हरि कथा, ऐसे करके बोल रहे। वृंदावन के तरुर लता भी प्रेम में कृष्ण कथा, हरि कथा बोल रहे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी जब चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, वृंदावन आते हैं तो वहां पे एक तोता और तोती, तोता कृष्ण का गुणगान कर रहा है और तोती श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रही। बहुत सुंदर है। शुक सारी इत्यादि, शुक मतलब तोता, सारी मतलब तोती। सब बातें लोगों को ऊपर से लग रही होंगी, क्या बातें कह रहे हैं, तोता बोलेगा कृष्ण कथा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप जानते हो कि वहां केवल तोते का स्वरूप लिए वो सब व्यक्ति हैं, भगवान के पार्षद हैं। एक छोटा सा पास टाइम याद आ रहा है कि प्रहलाद महाराज कैसे जन्म लिए थे। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था। मैं खाली बोल रहा हूं कि पक्षी भी कृष्ण कथा कर सकते हैं। तो जब वो तपस्या करने गया तो लोग सोच रहे थे, अरे तपस्या करने गया है तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो नारद जी और पर्वत ऋषि ये चिड़िया बन के आए और जहां वो तपस्या कर रहा था वहीं डाली में बैठ गए और गाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं सुनना मुझे वासुदेव का नाम। उतना गुस्सा हो, फिर उसने पत्थर लिया और फिर चिड़ियों पे मारा। ये नरसिंह पुराण में कथा है। और उसके बाद फिर उड़ गए, फिर वापस आ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब उसके कान में क्योंकि शुद्ध भक्त है, चिड़ियों का वादन भी है, चिड़िया तो नारद जी है, तो कान में चला गया। उसके मन में वही घूम रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे भाई, जिसको मारने के लिए प्रयास कर रहा है उसका मंत्र मेरे कान में जाएगा? नहीं नहीं, थोड़ा तपस्या जाकर के वह अपनी पत्नी का संग करता है। उस संग के समय भी चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रहलाद महाराज उत्पन्न हो गए इस प्रकार से। मैं खाली एक विनोद बात बोल रहा हूं कि चिड़िया, आध्यात्मिक जगत की चिड़िया भी भक्त हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वैकुंठ जितनी तपस्या करनी भगवान यहाँ करा लीजिए, जितनी कथा सुनवानी है सुनवा लीजिए, हम वहां जाकर कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वहां जाकर भी कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम है, कृष्ण कीर्तन है। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी। कथा कैसी है? गा रहे। अभी तो मैं खाली बोल रहा हूं, सोचिए मैं केवल गाता ही रहूं तो कब गाता है आदमी? जो बहुत डिप्रेस होता है। नहीं, सही कह रहे हैं, बहुत खुश होता है, आनंदित होता है। कल्पना कीजिए वो स्थान जहां कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, केवल गा रहा है। कथा गानम, और कोई चल नहीं रहा है, केवल डांस कर रहा है। कथा गानम नाट्यम गमनपि। आपने देखा है ना, जब आदमी खुश होता है तो नाचते नाचते चलता है। मान लीजिए एग्जाम में फर्स्ट आ गया तो नाच रहा है, वो थोड़ी देर के नाचता है, उसके बाद नहीं। तो ये स्थिति रहती है। अच्छा, अब बड़ा सुंदर अर्थ है, ये बहुत अच्छा अर्थ है। या लय का अर्थ होगा 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, जैसे प्रलय अर्थात बेहोश हो जाना। अष्ट सात्विक विकार होते हैं, कैसे होते हैं? जब भगवान का प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है और वह प्रेम हमारे प्राण से मिलता है तो विकार हमारे शरीर में आते हैं। विज्ञान समझ रहे हैं?
जैसे अभी हमारे हृदय में काम उत्पन्न होता है, तो काम भोग इच्छा जो हमारे प्राण से मिलती है, तो हमारे शरीर में विकार आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए खाने की इच्छा हुई, तो कोई वस्तु का ध्यान करके मुख में लार बनने लगती, खाए नहीं है वस्तु, लेकिन इच्छा, अरे रसगुल्ला, अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो विकार आने लगता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पकौड़ा, चटनी। तो बोल शब्द सुनने मात्र से व्यक्ति को हृदय में बहुत अच्छा ऐसा होता है, आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार मतलब अंदाज देकर समझ लीजिए कि भगवान का प्रेम जब हृदय में रहेगा और वह प्राणों से संयुक्त रहता है, हमारे जो प्राण है ना 9 प्रकार के प्राण, तो जब उससे संयोजन होता है तो अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक विकार होते हैं। अभी हमारे अष्ट कह लीजिए, पता नहीं, तामसिक और राजसिक विकार हमारे चित्त में होते हैं, तो अभी हम सात्विक विकारों को नहीं समझ सकते, लेकिन ये जब प्रेम प्राप्त होता है तो उसमें इस प्रकार के विकार होते हैं। और उसका एक विकार है प्रलय। तो लय को क्या बोल रहे हैं? आलय, मतलब जब तक प्रलय ना होने लग जाए, जब तक श्रीमद् भागवतम को सुनते हुए आप बेहोश ना होने लग जाओ, तब तक भागवत को सुनिए। मनोज प्रभु, कब तक सुनना है? बेहोश हो जाए। अच्छा, जब हम भागवत में सोते हैं वो कौन सा लय होता है? तो अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि जब तक भागवत में नींद ना आने लग जाए तब तक सुनते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है रोज, ये तो हम रोज ही करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, सोने की बात नहीं बोल रहे हैं, बेहोश होने की बात कर रहे हैं। तो भागवत को तब तक पीना चाहिए जब तक साधक अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न न कर ले, जिसका अंत बेहोश होने में होता है। एक मिनट में चेक करता हूँ, जूम में कोई बेहोश तो नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। सुनते रहिए। मैं भी बेहोश नहीं हुआ, आप भी बेहोश नहीं हुए, तो इसलिए आप लोग श्रवण करते रहिए, ठीक है ना? और मेरे ख्याल से जिन लोगों का वीडियो ऑफ हो गया वो जरूर बेहोश हो गए होंगे इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, है ना? तभी आप लोग बेहोश नहीं हुए, तो इसलिए सुनिए। यही शास्त्र बोलता है, बार बार अभ्यास करिए जब तक ये बेहोशी की अवस्था आपको अनुभूत ना होने लगे। कब तक करें हरिनाम? जब तक हरिनाम करते करते हम बेहोश ना हो जाए, थक करके रही आनंद की मूर्छा। हम पढ़े थे ना उसको, मोहयंती तो सूर्य। भक्ति योग इतना अद्भुत है कि प्रेम की आनंद के कारण भक्त मूर्छित हो जाते हैं, इनफाइनाइट सुख। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए अरे मेरे हृदय में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा ना। जब तक बेहोश नहीं हो रहे हो तब तक आपको भागवतम श्रवण करना है, ठीक है? आगे पढ़ते। अब बड़ा विरोध बोल करते हैं आचार्य, कहते हैं यद्यपि मूर्छित होने पर व्यक्ति श्रीमद् भागवत के रस को नहीं पी पाएगा, बेहोश हो जाएगा तो नहीं सुन पाएगा, परंतु जब मूर्छा टूटे और चेतना वापस आए तो फिर से इसे पीना चाहिए जब तक फिर से मूर्छा ना आ जाए। कितना सुंदर है ना भाई। अच्छा, आप कह रहे हो बेहोश होने तक भागवत सुननी चाहिए, ठीक है, मान गए, लेकिन जब बेहोश हो जाऊंगा तो सुन नहीं पाऊंगा। तो कह रहे हाँ, तो जब मूर्छा जब टूटे, जब आप बाह्य चेतना में आए, फिर सुनिए और फिर बेहोश हो जाइए। तो यानी भागवतम को पुनः पुनः सुनिए, इसको त्यागने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। भाई मुझे तो बहुत रस मिलता है इस प्रकार के, यही टीका का अर्थ सुन करके, है कि नहीं? कितना रसमय है। मूर्छा इसलिए आएगी, एक देखिए व्यक्ति श्रवण करने से प्रेम होता है, समझ में आया? और प्रेम होने से 8 प्रकार के विकार होते हैं, जिसमें एक विकार है प्रलय, जिसमें व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जैसे आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु कई बार हम सुनते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। वो बेहोश नहीं बोल के आंतरिक चेतना में चले जाते हैं, बाहर से लग रहा है वो बेहोश हो गए। जैसे कि आप देखिए ना, जब महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो एकदम पास जाकर दौड़ते हैं, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। ऐसे ही बहुत बार देवानंद पंडित भागवत कर रहे थे और श्रीवास ठाकुर उसको श्रवण करके बेहोश हो जाते हैं। वो प्रेम के कारण ऐसा होता है। हमने बताया था आप लोगों से पहले, पुंडरीक विद्यानिधि महान भक्त है, वो वृषभानु जी के अवतार हैं गौरलीला में, यानी कि राधा रानी के पिताजी। तो वो भी इसी प्रकार से बाह्य रूप से बड़े भौतिक भोगी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मुकुंद दत्त वो कुछ भागवत के 2 श्लोक बोलते हैं भगवान कृष्ण की कृपा के संबंध में, उनके रूप के संबंध में, तुरंत वह बिल्कुल सब कपड़ा फाड़ना चालू कर देते हैं, सब कुछ करने लग गए। इस प्रकार से जितना साजो सामान था फेंक देते हैं उसको, और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं। क्या ये सब होने लगेगा हमारे साथ में? आई वॉन्ट टू बी अ सोबर पर्सन। वेल, आप काफी लेट हो चुके हैं। आपने भागवत सुन ली है और आपने हरे कृष्ण मंत्र कर ही लिया है। अब तो कृष्ण छोड़ने वाले हैं नहीं, भले आप छोड़ने का प्रयास करें। तो अब तो जब तक ये पूरी शुद्धि नहीं हो जाती तब तक भक्ति करना ही है। व्यक्ति इसे पीना बंद नहीं कर सकता है, यह अर्थ है। समझ में आ रहा है? बेहोश हो जाओ तो भी सुनो, बेहोशी से बाहर आएंगे तब फिर सुनो, उसके बाद फिर बेहोश हो जाओ, उसके बाद फिर सुनो, ऐसा करके बोलता।
इसलिए मुहुर शब्द यहां पे आया है, इसका अर्थ है बारंबार। ठीक है, बार बार सुनो, बार बार सुनो। भागवत में आगे जाकर के 12वें स्कंद में आया कि सुबह शाम सुनना चाहिए और दिन में भी सुनते रहना चाहिए। ठीक है, अब एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, ये बहुत सुंदर अर्थ है। या मुहुर शब्द का एक और अर्थ यह है कि एक बार पीने के बाद व्यक्ति इसको फिर से पीने का और अधिक इच्छुक हो जाता है। अहो, अर्थात ये बहुत आश्चर्यजनक है। समझ में आया बात? मतलब जैसे कोई अच्छी वस्तु है, जो रसमय वस्तु है, मान लीजिए कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको आप खाते हैं और अगर भूख रहती है तो क्या एक ही बार खाते हैं? इसमें भी चुप, कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को, बुद्धू है क्या? कई तो इतना बोल नहीं सकते क्लास में, नहीं प्रभु जी के आगे हम अब जबान नहीं खोल सकते, ऐसा थोड़ा है। पूछ रहा हूं तो आपका गला बैठा है, बाकी लोगों का दिमाग बैठा हुआ है, इतना नहीं समझ में आता है। रसगुल्ला खाते हो तो एक ही रसगुल्ले में संतुष्ट होते हैं? नहीं, बांध के रख लेते हैं कि भाई पेट भर गया, दोबारा जब पेट में खाली होगा तो फिर इसका सदन करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो यही बात कह रहे हैं, भागवत इतनी रसमय है कि एक बार सुन के तृप्ति नहीं होती। वयम तू ना तृप्याम, हम आगे सुनने वाले हैं। कान तो भरता है नहीं कि भाई पेट कितने भर गया, अभी कान में जगह नहीं, ऐसा तो है नहीं, आकाश स्वरूप है कान। तो कह रहे हैं कि कितना आश्चर्यजनक है, ये अद्भुत बात है। जितना श्रीमद् भागवतम का पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, उतना और इसके श्रवण की लिप्सा, इच्छा आपकी और बढ़ जाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं भागवत में मन नहीं लगता है। अरे तो भाई नहीं पढ़ने से मन नहीं लगेगा, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तब आपकी इच्छा होगी कि मैं और पढ़ूं, मैं और श्रवण करूं। मेक सेंस? यही अपने आप में फल है, यही अपने आप में साध्य है। समझ रहे ना मेरी बात? रसिका अर्थात रस, ये अहो शब्द से ये कह रहे हैं कितनी आश्चर्यजनक वस्तु है। और जगत में आप कोई किताब पढ़िए, भौतिक किताब, पढ़ गया बस हो गया, बस सब जानते हैं। होता है कि नहीं? आप जानते ही हो कि जब हम लोग 8वीं पढ़ लेते हैं तो क्या करते हैं किताबों का? जानते हैं सब लोग, फेंक देते हैं उसको, है कि नहीं? करते ही सब लोग। 9वीं में आने के बाद क्या करते हैं? जब फाइनल एग्जाम हो जाता है तब फेंक देते हैं, और 10वीं के बाद भी फेंक देते हैं। लेकिन भागवतम कभी त्याज्य नहीं है, मुक्ति पर्यंत भी त्याज्य नहीं। और बल्कि जितना हम आगे और भक्ति में प्रगति करेंगे, उतना ही ये श्लोक, ये सब जितने भी भागवत के श्लोक हैं, वो बहुत आसादनीय लगते हैं। रसिक अर्थात रस को जानने वाले, यह केवल भक्तों को इंगित करता है, क्योंकि वे रति को जागृत कर लेते हैं, जो बाद में स्थायी भाव के रूप में परिणत हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, रस तो आप जानते हैं, रस मतलब भगवान श्री कृष्ण, रसिक मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुख को जानने वाले, भगवान के भक्त जो भक्ति से युक्त हैं। रति का मतलब होता है भाव का स्तर। तो वहां भक्ति करके जिन्होंने भाव स्तर को प्राप्त कर लिया है, रति को प्राप्त कर लिया भगवान में, उनको समझ में आने लगता है कि बिना भगवान से क्या संबंध है। ठीक है, और फिर यही आगे जाकर स्थायी भाव, मानी दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव या श्रृंगार भाव इत्यादि में परिणत हो जाता है। मतलब व्यक्ति पूरी तरह से अपने संबंध में भगवान से स्थापित हो जाता है, ये बात बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रसिक कहते हैं। मतलब जो इस प्रकार से प्रेमावस्था को प्राप्त है या भावावस्था को प्राप्त है, वही भागवत को वास्तविक रूप से आस्वादन कर सकता है, ये कह रहे हैं। तो प्रयोजन तत्व की बात आ रही है कि नहीं? प्रयोजन क्या है? भगवत प्रेम। तो उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। रसिक मतलब जिन्होंने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है, उसका आस्वादन करें, वह भी आस्वादन करें भागवतम का। यही कहिए कि वही लोग वास्तविक रूप से भागवतम के आस्वादन के अधिकारी हैं। अब हम लोग के अधिकारी नहीं है, हम लोग भी श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे भगवान का प्रेम हमको आगे प्राप्त होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में वे भागवत का आस्वादन कर सकते हैं। ज्ञान योगी और कर्म योगी का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान से उनका प्रेम नहीं है। तो जो भगवान के प्रेमी लोग हैं, वही भागवतम को आस्वादन कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में हमारा भगवान से प्रेम बढ़ा है, उतनी मात्रा में भगवान की भागवत का हम रस आस्वादन कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें कोई निराश होने की बात तो है नहीं। जितना आपका भगवान भक्ति बढ़ी है, उतना अच्छा लगेगा, फिर और आगे भक्ति बढ़ेगी तो और अच्छा लगेगा। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब आप भूखे हैं तो दाएं बाएं देखते हैं जब खाना खाते हैं? क्यों लला? मैं नाम भूल गया, का नाम क्या है? पार्थ। अरे एक पार्थ तो गया, एक पार्थ है हमारे पास। ठीक है, गुड। वो पार्थ भी आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, परसों। तो पार्थ, ये बताइए, जब आपको कस के भूख लगती है, तो जब प्रसादम की प्लेट सामने आती तो लेफ्ट राइट देखते हैं कि कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है?
पार्थ तो नया डिवोटी है, शायद इसलिए नहीं देखता होगा। आप लोग सीनियर डिवोटीज देखते हैं? आप देखते हो पंडित, सॉरी, दीनबंधु प्रभु, दीनों पे बंधु नहीं करते दया लोगों पर, कि बगल वाले को प्लेट मिला है कि नहीं मिला। कहने का मतलब अपना कल्याण जरूर सोच लीजिए। अन्य लोग भागवत में श्रवण कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आपको रुचि है, आप श्रवण करने आओ। आप नाम जप करना चाहते हो, हम नाम जप करना चाहते हैं, हमें करना है। दुनिया नहीं करना चाहती, उसे क्या मतलब है? क्योंकि श्रवण इच्छा तो पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। और जिसकी पुण्य है ही नहीं, वो श्रवण इसकी इच्छा होगी नहीं, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? हमने आस्वादन करना है जब तक हम बेहोश ना होने बोले। उद्धव प्रभु बेहोश हो रहे हैं अभी? नहीं। मैं बेहोश हो रहा हूं? नहीं। इसलिए करते रहिए, और जब बेहोश होने लग जाएंगे तब, फिर जब होश आएगा तब क्या करना है? फिर भागवत सुनना है। हे भावुकों, आप ही कुशल हैं और बाकी सब अमांगलिक हैं, यह भाव है। मतलब भावुक का अर्थ हुआ जिनका भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है। भावुक का एक और अर्थ होगा कि जो साक्षात रस स्वरूप भगवान का आस्वादन करते हैं। मतलब रस है भगवान श्री कृष्ण, और जो उनका अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं भगवान का, उनको भावुक कहेंगे। भाव स्तर पे ही व्यक्ति भगवान के रस का अनुभव कर सकता है। क्या बातें सब ऊपर से जा रही हैं, ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ब्रह्मविद आपनोति परम आदि से प्रारंभ करके तैत्तिरीय उपनिषद अन्नमय पुरुष की सृष्टि का वर्णन करता है। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष आदि का वर्णन किया गया, जो एक के बाद एक आंतरिक स्वरूप हैं। और अंत में आनंदमय पुरुष का वर्णन हुआ, जिसे ब्रह्म माना गया। ब्रह्म सूत्र के अनुसार आनंदमय अभ्यासात अर्थात आनंदमय ये भगवान को इंगित करता है, क्योंकि ऐसा कई बार शास्त्र में कहा गया है। पहले पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। परंतु यह भी कहा गया कि आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म उस आनंदमय पुरुष की पूंछ है। तैत्तिरीय उपनिषद अर्थात भगवान इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। इसके बाद वह उपनिषद कहता है रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। भगवान रस है और भगवान का अनुभव प्राप्त करके जीव आनंद को प्राप्त होता है। तो खाली ये कहने का अर्थ ये वो कहना चाहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में, मैंने कल इसको देख रहा था तो थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे थे इस बात को, कि चेतना के अलग अलग लेवल हैं। अन्नमय पुरुष, मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और ज्ञानमय, और उसके बाद विज्ञानमय। तो विज्ञान में जो जीव है वह है जीवात्मा। अपने स्वरूप को व्यक्ति समझ रहा है तो वह सुखी हो रहा है उसमें। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है आनंदमय, और आनंदमय पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। जब उनसे प्रेम का संबंध समझ आ जाता है तब व्यक्ति वाकई सुखी होता है। ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान जो है ब्रह्म पुष्प, मतलब जो पुच्छम मानी कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म का अनुभूति है, ब्रह्म का सुख है, वह भगवान के सुख की पूंछ मात्र है। पूंछ समझ रहे हैं, मतलब एक शुरुआत है। उसके बाद उससे आगे और भगवान का सुख है। इसको आपने अन्यत्र भी श्रवण किया है कि जो ब्रह्म का सुख है, मान लीजिए वो एक बूंद के समान है या एक ग्लास के समान है, और भगवान की भक्ति का सुख कितना बड़ा है विजय प्रभु? सबसे ऊंचा नहीं, उदाहरण शायद नहीं याद होगा, सागर के समान है। अगर ब्रह्म सुख आप मान के चले कि एक बूंद के समान है या एक ग्लास के समान मान लीजिए, भक्ति का सुख कैसा है? सागर के समान है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सुख जो है वो शुरुआत है, लेकिन वास्तविक जो सुख है, वो आनंद है, वो भगवान। इतनी बात बोल रहे हैं, इतना सार में समझ लेना चाहिए। भगवान रस रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे रस से पूर्ण हैं। भगवान ही रस हैं, ये कह रहे हैं। भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैं। प्रतिष्ठा है मतलब उसके स्रोत है। ब्रह्म ज्योति के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। मैं समझता हूं ये तो सब भक्त लोग जानते होंगे। ब्रह्मति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्म ज्योति परमात्मा, और उसके परे भी भगवान श्री कृष्ण। इसकी व्याख्या की मैं यहाँ पे आवश्यकता नहीं समझता। किसी को नहीं पता हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। यू नो अबाउट इट? नहीं पता। जैसे सूर्य देवता विवस्वान, उसके बाद सूर्य का डिस्क गोला और सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी जो है वह ब्रह्म ज्योति के समान कही जा रही है, या ब्रह्म ज्योति को सूर्य रोशनी के समान कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं, ये पता है आपको पार्थ? तो उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, तो उसको उपमा दी जा रही है सूर्य के गोले के समान। ये बात बोलना है। तो जो सबसे अधिक आनंद है वह भगवान की अनुभूति के द्वारा होता है, और वह भगवान की अनुभूति भक्ति के द्वारा होती है। ये बात।
भगवत गीता कहती है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं उस ब्रह्म का आधार हूं। भगवत गीता 14.27, इसकी व्याख्या तो वहां पे कर चुके हैं। तो यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ है। ये क्लियर हो गया, ब्रह्मानुभूति से भी श्रेष्ठ भगवत अनुभूति है। अब यह श्लोक जो बोल रहे हैं वह दिखाता है कि भगवान सभी रसों के स्रोत है। थोड़ा सा इसमें मतलब सेटिंग नहीं हुआ, श्लोक पूरा नहीं दिख रहा है, श्लोक का एक भाग अंत में, लेकिन फिर भी मेरे संग आप गाने का प्रयास कीजिए, मेरे पीछे गाएंगे तब गा पाएंगे। ये भागवतम के पहले श्लोक की तरह ही गाया जा रहा है। विजय प्रभु ध्यान किधर है आपका? इधर ही है, बेहोश तो नहीं हो गए भागवत सुनने में? क्या सोच रहे हैं आप? मतलब ऐसे है नहीं। आओ मलाना, सब पंडित पहले ही बन गए हैं सुनो तो भाई, फिर तो सिर्फ बोल पाएंगे। मल्लानाम शनिर् निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। कोई माइक पे बोल सकते हैं? माइक पे बोल सकते हैं? अरे भाई कर्णम प्रभु आगे प्रसाद नहीं खिलाया भक्तों को? दोपहर सब खिला लिया, तब भी आवाज नहीं निकल रही है। जो गा सकता है वो गाए मेरे पीछे। मलाना, पीछे। मलानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मलानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपैत्रो शिशुः। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपैत्रो शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। ऋषीणां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। अब आप ये बताइए, इसको जब गा रहे हैं तो एक बार गा के संतुष्ट हो जाते हैं आप? आप यही देख रहे हैं ना, मुहुर्मुहु फिर से गाने की इच्छा होती है। एक बार फिर से गा जाए, मेरे साथ में गाइए। माइक को रख दीजिए, माइक वहीं रख दीजिए। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। तो इस शब्दों को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मल्ला नाम अश्निर, अश्मसार मतलब जो भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में प्रवेश करते हैं, मल्लशाला समझते ना, कुश्ती वाली शाला में, तो मल्ला नाम पहलवानों कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल वज्र के समान उनका शरीर लग रहा है, वही कृष्ण बलराम। नर नृणाम नरवरहा, इंसानों को, समान इंसानों को सारे मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्मर मतलब कामदेव, स्त्रियों को साक्षात मूर्तिमान कामदेव लग रहे हैं। कौन? कृष्ण, वही कृष्ण। बात ये कही जा रही है कि कृष्ण सारे रसों के स्रोत हैं। ये बात इसलिए यहां पे श्लोक के द्वारा पुष्ट की जा रही है। गोपानाम स्वजनो मतलब गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता। तो कह रहे हैं गोपानाम स्वजनो, जो गोप है वो कह रहे हैं हमारा स्वजन है। जो गोप भी आए थे ना
ब्रज से गोपगण भी आए थे उस धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो उनको स्वजन लग रहे हैं, वात्सल्य भाव है। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो असत क्षितिभुज हैं, क्षितिभुज मतलब हो गया राजा है, जो असत हैं, जो अभक्त हैं, उनको शास्ता, उनको दंड देने वाले के रूप में दिख रहे हैं। स्वपित्र शिशु, जो पितृ रूप के गोप है, पितृभाव वाले गोप है, उनको वह अपने बच्चे जैसे लग रहे हैं कृष्ण। गोपा नाम का मैं थोड़ा अर्थ गलत बोल गया, गोपा नाम का मतलब हो गया जो उनके साख्य भाव वाले गोप हैं। यस, यहाँ स्वपित्र मतलब वात्सल्य भाव वाले गोप। मृत्युर भोजपते, भोजपते है कंस, उनको कंस को सीधे कृष्ण साक्षात मृत्यु रूप दिख रहे हैं। विराट अविदुषाम, जो मूर्ख हैं उनको ये कोई भौतिक व्यक्ति लग रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, जो योगी हैं उनको ये परम तत्व दिख रहे हैं। वृष्णि नाम पर देवतेति, जो विष्णु वंश के लोग हैं यानी कि यादव इत्यादि, उनको ये पर देवता लग रहे हैं। विदितो मतलब समझते हैं। रंगम गतः साग्रजः, जब उस रंगशाला में भगवान अपने अग्रज बलराम जी के साथ गए। एक बार फिर से गाते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, अब अर्थ समझ में आ रहा होगा, फिर से गाइए और थोड़ा ऐसा लगे कि आपने प्रसाद पाया है। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। देखिए गायन में अच्छा लग रहा था तो कान के लिए अच्छा लग रहा है, जब उसके अर्थ विचार करेंगे तो हृदय को बहुत अच्छा लगेगा। तो कृष्ण हर प्रकार के रस का आदान प्रदान करने में समर्थ है, यह श्लोक बता रहा है। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्ग के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान, व्रज नहीं है वज्र, वज्र कठोर वज्र के समान देखा। मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में यानी भौतिक रूप समझते हुए, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। ये 10.43.17 ये समझ में आया श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ठीक है, भगवान सभी रसों के स्रोत हैं। श्रील श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि कृष्णा नहीं होना चाहिए, कृष्ण भगवान श्रृंगार आदि से प्रारंभ करके सभी रसों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, क्योंकि यह श्लोक वर्णन करता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखने मात्र से विभिन्न प्रकार की रस का अनुभव किया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ओके, रसो वैसा भगवान कृष्ण ही है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सर्व रस स्वरूप है, हर प्रकार के रस के स्वरूप कृष्ण है। अतएव भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अनुसार कृष्ण को ही रस घोषित किया गया है। तो ये पिबत भागवतम रसम यानी भागवत के द्वारा कृष्ण के रस का आस्वादन करो, हे रसिका, हे भुवि भावुका, हे पृथ्वी पर रहने वाले भावुक जन जिन्होंने भगवान के प्रति अपने भाव को जागृत किया है भगवान की भक्ति करके। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि इस चर्चा के उपरांत ये उपसंहार में कहा गया कि आनंद से मीमांसा भवति, यह आनंद की मीमांसा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान के परे कोई आनंद अब नहीं है। अन्न में स्थिति में आनंद है, कुछ आनंद यह है, कुछ सुख की अनुभूति करता है, मनोमय स्थिति में करता है, ज्ञानमय की स्थिति में करता है, जीव विज्ञानमय की स्थिति में करता है। लेकिन ये सब क्रमशः जाते जाते कहते हैं आनंदमय व्यासात। आनंदमय कौन है? भगवान। उसके बाद कोई मीमांसा नहीं कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की अनुभूति करने के बाद अब और कुछ अनुभूति रह जाती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवत प्राप्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अब कुछ नहीं चाहता। इसे कहते हैं एकांतिक श्रेय, आत्यांतिक श्रेय, एकांतिक श्रेय। आत्यांतिक श्रेय मतलब अति अंत। इसके बाद अब कोई अंत नहीं है, इसके बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बचा।
इतना सुख जीव को मिलता है भक्ति करके। समझ में आ रहा है? यस। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं भाई अखरोट का पेड़ बहुत देर में उगता है तो उसके लिए मतलब अखरोट की कोई वैल्यू नहीं है। श्रीनाथ जी प्रभु, अखरोट का पेड़ देर में उगता है तो उसका मतलब अखरोट की कोई वैल्यू नहीं है। अखरोट उगाने में मिर्ची जल्दी उग जाती तो मिर्ची अखरोट से अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं हो गई। समझ रहे ना मेरी बात? तो उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, उतना उच्चतर उद्देश्य है और केवल एक ही बार तो मेहनत करनी है। समझ में आई बात? पार्थ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? जो अगर फल बाद में आने वाला है या फल अगर उसका अंत है या अनंत है तो नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्ति के लिए मेहनत केवल एक बार करनी है। ये समझ में आ रहा है? माइक पे बताइए। उसके बाद अगर माइक पे बताइए। ये सबको समझ में आ रहा है कि लोगों का भक्ति बहुत तपस्या है, मंगल आरती जाओ, जप करो, ये वो, वैष्णव की सेवा करो। मेरे अलावा कौन वैष्णव है यहाँ पे? अच्छा, वैष्णव सेवा मतलब मुझे अपनी सेवा करनी है, ठीक है, प्रसाद टाइम से मिलना चाहिए। वैष्णव की सेवा, नाम जप, जीव दया करनी है हमको, ये सब करना पड़ेगा। इतनी मेहनत, इतनी इंद्रिय संयम कितनी बार करना है? केवल एक बार। एक बार भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त हो गई फिर कोई तपस्या नहीं। अरे भगवत प्रेम तो ज्यादा बोल दिया मैंने। केवल अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर लीजिए तो फिर भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है। केवल अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर लीजिए। महाराज से समझा रहे थे किस प्रकार से आसक्ति की स्थिति में तो ये व्यसन बन जाता है। व्यसन समझ रहे हैं? पर छोड़ा नहीं जाता है भक्ति, कथा किए बिना रहा नहीं जाता। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। कृष्ण कथा के बिना कोई दिन निकल गया तो ये सबसे खराब दिन है। इस प्रकार से जैसे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं ना, आज व्याकुल हो गए थे ना कि फास्टिंग है, फास्टिंग फास्टिंग सुन के ही व्याकुल हो जाते हैं, फिर फास्टिंग करके और व्याकुल हो जाते हैं, कब खाना मिलेगा, कब खाना मिलेगा। इस प्रकार से व्याकुल हो जाते हैं भक्त लोग कृष्ण कथा के लिए। भक्त लोग, समझ में आ रहा होगा? एक बार मेहनत करनी है और बाकी दुनिया में तो मेहनत हम कितनी बार कर चुके हैं। नौकरी प्राप्ति किया, ये किया, वो किया, उसका फिर जीरो पे आके फिर उसके बाद फिर शुरू करो, फिर मेहनत करो, फिर ABCD, फिर ये टू मच। यह एक अर्थ यह भी होगा कि भगवान के अन्य स्वरूप भी, अब यह सुनकर के आप लोग बड़े आश्चर्यचकित होने वाले, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। यह एक अर्थ यह भी होगा कि भगवान के अन्य स्वरूप भी, यानी अन्य विष्णु स्वरूप भी, महाविष्णु इत्यादि भी कृष्ण को देखकर आनंदित हो जाते हैं। भगवान विष्णु भी कृष्ण को देख करके आनंदित हो जाते हैं, उनके रूप को देखने की लालसा करते हैं। यह इन श्लोकों से पुष्ट होता है। यथा द्विजात्मजा में युवयो दिदृक्षुणामयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कलावतीर्णा अवनिर्भरासुरान हत्वेह भूयस त्वरेतम अंतिमे। महाविष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहां ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। अरे भगवान का दर्शन तो सब करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जो ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके हैं, आप तुरंत ही मेरे पास यहां वापस आ जाएं। श्रीमद् भागवतम 10.89.58। जिन लोगों के पास भी चक्रवर्ती पाद की टीका इंग्लिश में उपलब्ध है, जरा आप इसको जाके पढ़ेंगे तब आपको आनंद आएगा कि क्या कहते हो। एक्चुअली जो महाविष्णु ये कहना चाहते हैं, जब ये, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि पास्ट टाइम के, इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा इस लीला को समझाने के लिए। द्वारका में अर्जुन थे, ये लीला सबको पता नहीं होगी, इसलिए बताना जरूरी है कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो प्रसंग ये है, प्रस्तुत विषय ये है कि महाविष्णु भी भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। ठीक, ये है प्रस्तुत विषय। प्रसंग में हम बताना ये चाहते हैं, इस प्रसंग में कथा क्या है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, 89 चैप्टर है। द्वारका में एक ब्राह्मण, भगवान द्वारका में उस समय अर्जुन थे, वहां पे द्वारका का हॉल का सुधर्मा हॉल था, सुधर्मा कक्ष, सुधर्मा हॉल था। और वहां पे एक ब्राह्मण आया और गाली देने लगा, ये लोग कुछ काम के नहीं है, ये जो वृष्णि वंश के हैं और ये जो भोज वंश के लोग हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूं, हर बार मेरा बच्चा मर जाता है। इसका मतलब ये राजा ही ठीक से राज्य नहीं कर रहा है। इस प्रकार से बोलने लगे तो कई उनके बच्चे मर चुके थे इस प्रकार से। तो अर्जुन को बड़ा ये असहनीय हुआ। उन्होंने कहा, मैं
वासुदेव नहीं हूं मैं कृष्ण नहीं जो मुझे तुम इतना अशक्त मानते हो, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। क्षत्रिय लोग इस प्रकार से बोलते हैं। अगली बार तुम्हारे पत्नी जब संतान देने वाली होगी तो तुम मुझे बताना और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो फिर ब्राह्मण कहते हैं, अरे जब भगवान नहीं रक्षा कर पाए और अन्य वैष्णव वंश के लोग नहीं रक्षा कर पाए, तुम क्या करोगे? फिर वही बोलते हैं, नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है। तो अगले साल, 1 साल के बाद द्वारका में रहे होंगे, जो भी कारण रहा, जब उस ब्राह्मण की पत्नी जन्म देने वाली थी संतान को, तो अर्जुन को इन्फॉर्म मतलब सूचना दी गई और उनने बाणों का पूरा एक महल बना दिया। और उसके बाद भी बच्चा न सिर्फ मरा बल्कि गायब हो गया, मालूम ही नहीं चला बच्चा गया कहां। तो फिर अर्जुन ने कहा कि अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो तुरंत अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण तो गाली दिया, अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए। तब कृष्ण कहते हैं, अरे नहीं, तुमको इस प्रकार से अग्नि में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, चलो। फिर भगवान ने जैसे संकल्प किया तो उनका रथ आ जाता है और कृष्ण भगवान और अर्जुन उस रथ पे आरूढ़ होकर के इस ब्रह्मांड के पार जाते हैं। अब जानते हो ना, कारण सागर में सारे जो ब्रह्मांड है वो उसमें तैर रहे हैं। फिर वो है कारण सागर को भेद करके, सारे अंधकार को भेद करके, बड़ा अद्भुत है कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो कवरिंग्स है, मतलब जो उसके क्या कहते, कवरिंग्स क्या कहते हैं, आवरण है, वो एकदम उसमें डार्कनेस, अंधकार है। तो भगवान के घोड़े जो है जब उसे प्रवेश कर रहे होते हैं तो घबराते हैं, ऐसे खाली लीला के लिए। तो भगवान अपने चक्र को आगे भेजते हैं तो रोशनी होती जाती है, जैसे कार की होता ना फ्रंट लाइट, इस तरह से सुदर्शन चक्र सारा रोशनी क्लियर करता है और भगवान फिर ब्रह्मांड को भेद करके महाविष्णु के पास जाते हैं। तो उसके बाद जब महाविष्णु के पास जाते हैं तो फिर ये महाविष्णु ये बात कहते हैं। तो अर्जुन ये बात बाद में रिफ्लेक्ट करते हुए आचार्य पाद उसको मतलब चक्रवर्ती पाद को समझाते हैं। वहां पे प्रभुपाद जी के बुक में भी है, मतलब जो बीबीटी ने लिखा है उसमें भी उस टीका को रखा गया है। 10.89.62 अगर आप लोगों के पास भागवतम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, 10.89.62। और नहीं है तो आप कृपया मुझसे संपर्क कीजिए, भक्त संपर्क करें, आपके घर पे भागवतम पहुंचा दी जाएगी, फ्री में नहीं ऑब्वियसली। और तो ये बहुत अद्भुत है। जब मैंने एक बार प्रवचन में इंग्लिश में बोला था तो 1-2 भक्त की आंखें चढ़ गई, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन वहां बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। अर्जुन विचार कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को द्वारका में आने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? द्वारका का, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा जो टीका में लिखा है, द्वारका का पान वाला भी भगवान कृष्ण का दर्शन करता है, तो महाविष्णु को क्या दिक्कत है दर्शन करना? तो यानी इससे समझ में ये आया कि कृष्ण की इच्छा के बिना महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। मेरी बातें आपको लग रही होंगी बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप प्लीज आज टीका देख लीजिएगा। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है तो कृष्ण को नहीं देख सकते, तो अब चलो नहीं देख सकते अलग बात है, लेकिन इतने उतावले हो गए जिनको नमो ब्रह्मण्य देवाय कहा जाता है, जो ब्राह्मणों को अत्यंत सुख देने वाले हैं, वो भगवान विष्णु इतने आतुर हो गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए कि ब्राह्मण के पुत्र को मारने तक के लिए तैयार हो गए। मारने का मतलब अपहरण कर ली, मारे तो नहीं थे, इतने आतुर हो गए। यहाँ पे कहते ना, मैं दिदृक्षुणा मतलब मैं आपको देखना चाह रहा था। ये सब इतनी गोह्य बातें कहां प्राप्त होगी श्रवण करने के लिए, बताइए। आप भागवतम है, अभी जाके मेरे रूम पे आप देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट है। 10 पॉइंट, ये पूरा सीरीज पढ़ लीजिएगा। 10 पॉइंट इसमें लिखा है ना, इस प्रकार से गलत तो नहीं बोलना उसमें कुछ, अद्भुत बात है। तो ये भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है, ये भगवान विष्णु को भी आनंद देने वाला है। और फिर जब अर्जुन इस प्रकार से विचार कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र है। ऐसे आप सभी लेके होमवर्क है, आप लोग पढ़ सकते हो। थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी होती है, सब कुछ मैं भी वही खाता करूंगा, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि कृष्ण से श्रेष्ठ आनंद कोई नहीं है। अब उसके बाद ये उद्धव जी की उक्ति है, यन्मर्त्य लीलौपैकम स्वयोगम योगा माया बलम दर्शयताग्रहीतम विस्पापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण जगत में प्रकट हुए, वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है, मतलब मनुष्य रूप में आए, नराकृति।
ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थीं, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। मतलब भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और ये छोड़िए भगवान कृष्ण भी अपने को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी मैं कोटेशन नहीं दे सकता हूं तुरंत, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कोट दिया गया है। ये अब उज्ज्वल नीलमणि का है, कौन से शास्त्र का मुझे याद नहीं आ रहा है, ये भक्ति स्वामी सुंदर का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन वहां कृष्ण द्वारका में अपने स्वरूप को देखते हैं, बड़ा सुंदर व्यक्ति है ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है, और अपने स्वरूप को देखते हैं स्फटिक मणि में, और कहते हैं कि उस रूप का काश मैं इस स्वरूप का आलिंगन कर सकूं इस प्रकार से। तो फिर वही भाव लेकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस जगत में अवतरित होते। तो कृष्ण को भी अपना स्वरूप आकर्षित करता है, कृष्ण इतने आकर्षक है। ठीक है, इस तरह उनका यानी श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। मतलब आभूषण भगवान को सुंदर नहीं बनाते हैं, भगवान पे जब आभूषण अर्पित किए जाते हैं तो आभूषण सुंदर लगते हैं। और अगर उसको आप ना समझें तो कभी आपको मौका लगे, या जो लोग भी भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उन कपड़ों को जो आप भगवान को पहनाते हो, आप उनको डब्बे में देखेंगे तो वो कपड़े सुंदर बिल्कुल नहीं लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप भगवान को पहना देंगे तो कपड़े सुंदर लगते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे कपड़े हमको मतलब कह सकते हैं लटके हुए भी अच्छे लगते हैं, कोई पैंट शर्ट होता है, सूट जैकेट जो कुछ भी। लेकिन भगवान के कपड़े आप विशेष रूप से देखेंगे कि अगर आप अन्यथा देखेंगे तो सुंदर नहीं लगेगा, वो आभूषण सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन जब वो कृष्ण को अर्पित करते हैं, कृष्ण को तो अरे इतना सुंदर ड्रेस है कि नहीं, यही बात बोल रहे हैं, आभूषणों के भी आभूषण है। जिस प्रकार से आभूषण से कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, तो कृष्ण के जो अंग हैं वे आभूषणों के आभूषण है। आभूषण कृष्ण को सुंदर नहीं करते हैं, कृष्ण की सौंदर्य से वो आभूषण सुंदर लगता है। मेक सेंस? यस। तो इसे बता रहे हैं, कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जो भी हो, कृष्ण ही रस हैं, परंतु यह फल सीधे वेद रूपी वृक्ष पर स्थित नहीं है, अपितु यह तो पक करके पास में ही गिरा है, यानी गलितम, आपके पास मिला है, अवेलेबल है यहाँ पे। यह रस वृक्ष पर ही स्थित नहीं है, इसको वेदों में खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु यह श्रीला शुकदेव गोस्वामी के मुख से प्राप्त होता है। ये समझ में आई बात? को कहो अच्छा तो ये वेद का पका हुआ फल है, तो हम पेड़ पर चढ़ेंगे और चढ़ करके ढूंढेंगे फल को? तो ना, कोई जरूरत नहीं है। भूवि इस पृथ्वी पे ही सुखदेव गोस्वामी और उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा में ये श्रीमद् भागवत उपलब्ध है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे हैं महात्मा जो कहेंगे हम वेद पढ़ेंगे भागवत नहीं पढ़ेंगे, तो इस पे वो कटाक्ष कर रहे हैं कि वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कीजिए जो पका हुआ फल है। हिंदी में कहे सीधी सादी भाषा में, फल खाओ पेड़ मत गिनो। सुने हैं इसका मतलब? नहीं समझते इसका मतलब? आम खाओ गुठली मत गिनो। वैसे तो आम में गुठली नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं आम खाओ, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है, कौन सा पेड़ था, किसने उगाया, कहाँ था, कितनी पत्तियां हैं। अरे भाई, जो आम खाने को मिलता है तो आप पत्ती गिनेंगे पार्थ? अब गिने हो पत्ती? आम खाइए, और वो भी आपको एकदम प्लेट में मिल रहा है। तो उसी प्रकार से आचार्य गणों ने श्रीगुरुदेव गोस्वामी बात बोले हैं, भागवत के वेदों के सार श्रीमद् भागवतम को, उसका आस्वादन करो, ये कहना चाहते हैं। गलित फल है, यही मिल रहा है आपको, पेड़ के पत्ते गिनने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि वेद की ऋचाओं को अलग अलग से पढ़े, हम वेद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वेद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वेद ही कल्पतरु है। लेकिन अब कल्पतरु की पत्तियां गिनने से कोई खास फायदा नहीं है। भगवान की इसके सार रूप जो भागवत कथा है उसको श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधोत्रयत्सारम समुद्रत्या मनीषया। बहुत सारे शास्त्र में बहुत सारी बातें करने के लिए कहा गया है, इतना करने का समय कहाँ है लोगों के पास? तो आप शास्त्रों का वह सार बताइए, ये नात्मा सुप्रसिद्ध, जिससे आत्मा प्रसिद्ध बहुत प्रसन्न हो जाए। आप अभी इसी अध्याय का पारायण करते हुए देखेंगे ना श्लोक, ये बात बोल रहे हैं। कहा जा सकता है कि श्रीला व्यासदेव जानते थे कि यह फल अत्यंत सुस्वादु है, इसलिए प्रेम वश उन्होंने इसे लेकर अपने पुत्र श्रीला शुकदेव गोस्वामी के मुख में रखा। ये बात आपको मैं सिखा रहा था, बता रहा था कि शुकदेव गोस्वामी को ही कहा क्यों? एक तो शुद्ध भक्त हैं, और दूसरा अपने बेटे को अपने प्रेम के कारण, बेटे के प्रति सहज स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है, तो उसको सबसे सुस्वादु वस्तु दी। ये आगे आप देखेंगे कि भागवतम व्यासदेव जी ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वस्तुएं दी। ये 12वें स्कंद में आता है।
और सुखदेव गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ जानते हुए, सर्वश्रेष्ठ भक्त जानते हुए ने श्रीमद् भागवतम रूपी फल प्रदान किया, सबकी योग्यता के अनुसार सबको दिया। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद की टीका को हमने पढ़ा, इसके और अर्थ हैं इसमें दिए हैं, लेकिन उसका बोलने का और श्रवण करने का अधिकार एटलीस्ट मेरा नहीं है, इसलिए मैं वहां पे उसको नहीं अनुवाद किया हूं। रागानों का भक्ति के बारे में है, तो उसके बारे में जब आप लोग राग मार्ग में पहुंच जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं सुन लूंगा प्रवचन में। अभी तो मैं साधना मार्ग में हूं, तो इसलिए उसको अर्थ हम यहाँ पे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। को पढ़ना है वो इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, महाराज ने अनुवादित किए। किसी भक्त को कोई प्रश्न है, पहले मैं जूम के प्रश्न को देख लेता हूं, उसके बाद फिर यहाँ पर पूछ लेता हूं। सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतम कैसे लिखा था? मैं बगल में था, मैं डिक्टेट कर रहा था, वो लिख रहे थे। कैसे प्रश्न करते हैं आप, कैसे लिखा था? मतलब ये कोई प्रश्न हुआ? कैसे लिखा? वो शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में लीला स्फुरित हो रही है, उसको लिख रहे हैं। और लिखने का क्या मतलब हुआ? अब कहें कि वर्ड में लिखा था कि पीडीएफ में लिखा, ये क्या? इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? गो बालक कौन है, कृपया डिटेल में बताना। भाई इसके लिए आपको पूरा बृहद भागवत पढ़ना पड़ेगा। गोप कुमार की बात हो रही है, किस प्रकार से इसमें वर्णन है कि इस जगत में व्यक्ति कैसे एक जगत का कंडीशन बद्ध आत्मा और भगवान के धाम गोलोक की प्राप्ति करता है। पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में बताने के लिए तो समय अभी नहीं है हमारे पास। श्रीमद् भागवतम और बृहद भागवत में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसको जब आप पढ़ेंगे बृहद भागवतम तो समझ में आएगा। ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? ज्ञान योग व्यक्ति को आत्मा का अनुभव करा सकता है, लेकिन भक्ति योग सीधे साक्षात भगवान का अनुभव कराता है। भक्ति योग में हम सीधे भगवान की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से। क्या हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं? प्रभु जी, डायरेक्ट सेवा का मतलब बीच में कोई नहीं रहेगा ना, मैं रहूंगा और कृष्ण रहेंगे, बीच में कोई नहीं, नोबडी इन फ्रंट। यस, देखिए ये तरीका नहीं है। जितना हम दासानुदास रहते हैं उतना ही कृष्ण की साक्षात सेवा का अनुभूति होती है। ये बताइए, हरे कृष्ण मंत्र हमें कहां से मालूम चला? डायरेक्ट हम जब हृदय में बैठे हुए थे, तेने ब्रह्म जिन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र शुभ कृष्ण दास के हृदय में प्रकट कराया। ऐसा तो नहीं शुभ कृष्ण दास जी को तुरंत ही बस पैदा हुए और हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। कोई हो रहा है यहाँ पे? बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जो मतलब पैदा होते हरे कृष्ण करने लग जाए? कोई कहा है कोई इस प्रकार से? कोई है इस प्रकार का? कोई व्यक्ति नहीं है ना। तो इतना हम धृष्ट, बुरा मत मानने का मैं थोड़ा डांट रहा हूं, इतना धृष्टता न रखें कि हम परंपरा छोड़कर कृष्ण की सेवा करेंगे, कभी नहीं। दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान के दास के दास के दास के रूप में जब सेवा करते हैं तो वो सीधी ही सेवा है। समझे मेरी बात? क्या आप लोगों को हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कोई तकलीफ है? तो हरे कृष्ण मंत्र परंपरा से प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्या सीधा अनुभव नहीं हो रहा है आपको कृष्ण का? नहीं हो रहा है, सीधा हो रहा है। हरे कृष्ण पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? तो इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि बाईपास करके मैं करूं, कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के सेवकों को बाईपास करके भगवान की सेवा करूंगा। कभी सोचना ही नहीं चाहिए, कभी एस्पिरेशन होने ही नहीं चाहिए। हम भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से कृष्ण की सीधी सेवा कर रहे हैं। जब आप कृष्ण को भोग लगाते हैं तो भगवान गुरुवर्ग के उनको ही समर्पित करते हैं। कितना भाग्य है कि उनके द्वारा श्रीमती राधा रानी के हाथ में हमारा तुच्छ भेंट जाती है, जिसे हमें खाना बनाना भी नहीं आता, हमको फूल हमारे सड़े हुए हैं केमिकल वाले, लेकिन वह भी कृष्ण की परंपरा के द्वारा सीधी ही सेवा है। भाई साहब, हमारे सेवा क्या अधिकार है कृष्ण की सेवा करने का? कभी नहीं सोचना चाहिए। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से। थोड़ी बातें हमें कठोर में बोलनी पड़ती है बात ड्राइव करने के लिए। वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये हाईएस्ट पोजीशन है। वैसे इसको अगर हम पॉजिटिव नोट में बोलें, एक टेलीस्कोप, ये बहुत अच्छा उदाहरण भक्त लोग देते हैं। टेलीस्कोप से बहुत दूर की वस्तु पास में दिखती है, और इसमें जितने बीच में लेंस होते हैं उतनी और दूर की वस्तु और पास में दिखती है। तो जितना हम दासानुदास हैं उतना कृष्ण की और पास है। तो कविता हो गया है कि नहीं? जितना दासानुदास है उतना कृष्ण के और पास। नहीं प्रभु जी, यहां तो हम जितना दासानुदास होते हैं तो उतना नीचे होते हैं। हाँ, लेकिन उतने ही प्रिय है। ये उल्टा चल रहा है आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ इक्वेशन उल्टी है। तो इसलिए डायरेक्ट सेवा ही प्राप्त है। ठीक है, मेरे पास श्रीमद् भागवतम का शॉर्टकट पीडीएफ है बंगाली लैंग्वेज में, मायापुर से मिला है। आपको सेंड करूं? मैं क्या करूंगा बंगाली बंगाली मेरे को नहीं, ऐसे कैसे प्रश्न करते? बंगाली मेरे को नहीं आती। আমি बंगाली बोलते पारी, मैं पढ़ते पारी ना। ठीक है, वाई लॉर्ड विष्णु सेड लॉर्ड कृष्णा एज माय अंशा, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। ये अच्छा प्रश्न है, किसने किया है? मिलिंद, वेरी नाइस। देखिए, ये आप टीका में पढ़ेंगे तो वहां शब्दों का अर्थ अलग है
वहां पे महाविष्णु ये कहना चाहते हैं कि मैं आपका अंश हूं। भले अनुवाद में लिखा है इस प्रकार से, सीधा अर्थ है कि आप मेरे अंश बोल रहे हैं, लेकिन आचार्यगण एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान विष्णु ये कहना चाहते थे कि मैं आपका अंश हूं। देखिए अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न मिलिंद ने किया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको उसका उत्तर देने के लिए बहुत उत्साहित हूं मैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1.3.28, इसकी व्याख्या काफी लंबी होगी जब वहां पे करेंगे, लेकिन इसको परिभाषा सूत्र कहा गया है। जैसे दीपक एक स्थान पे होता है और पूरे घर को आलोकित करता है, पूरे रूम को आलोकित करता है, समझ रहे हैं? तो पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में किसी भी श्लोक को इस दीप रूपी श्लोक के ये आलोक में ही हमें समझना होगा। यानी कि कहीं पे अगर ये आपको आभास हो रहा है कि भगवान विष्णु के अंश कृष्ण हैं, तो वैसे ना देख करके हमको समझना ये होगा कि विष्णु कृष्ण के अंश हैं। जो लोग इस लेक्चर को पहले सुन चुके हैं वो मेरी बात आसानी से समझ पा रहे होंगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एता चांस कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अवतारों का वर्णन करके सूत गोस्वामी कहते हैं, और ये आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे कि सूत गोस्वामी को भय हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अवतारों का वर्णन किया भगवान विष्णु के अवतारों का और इसमें कृष्ण का अवतार बोल दिया, तो कहीं यह ना सोचने लग जाए कि जो अवतारी हैं कृष्ण है वह अवतार हैं। जो अभी यहाँ पे इस प्रकार की प्रश्न आ रहा है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा किया गया है। जब अच्छा प्रश्न करते हो तो सराहना करूंगा, जब अच्छा प्रश्न नहीं करोगे तो डांट भी लगाऊंगा, ठीक है, यह अधिकार हमारे पास रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अब यहां कह रहे हैं, इसीलिए सूत गोस्वामी जी घबरा गए और उन्हें ये श्लोक बोला, एता चांसः कला पुंसः, ये जितने भी अवतार का वर्णन हुआ है वह भगवान महाविष्णु या गर्भोदक विष्णु या क्षीरोदक विष्णु एक ही व्यक्ति, उनके अवतार हैं, उनके अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी भगवत्ता किसी पे आश्रित नहीं होती। मेरी बात आप समझ रहे हो? बहुत सूक्ष्म बात है। तो इसलिए यह श्लोक श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, यह भागवतम का क्या सूत्र है? परिभाषा सूत्र। ये एक स्थान पे है, इसको बार बार भागवत में नहीं बोला गया है, लेकिन एक स्थान पे रहते हुए भी ये पूरे भागवत को प्रकाश देता है। और श्रीला प्रभुपाद जी जितने भी इस प्रकार के अपने अनुवाद दे रहे हैं वह इसी श्लोक के आधार पर देते हैं। उसको वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा अनुभूति या आभास लगे कि ये बोला जा रहा है कि कृष्ण जो है विष्णु के अंश है, तो वो बात हमको वैसे समझनी चाहिए कि विष्णु कृष्ण के अंश। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी ने पेस्ट कर दिया पूरा, तो आप पढ़ सकते हैं यहीं पे। ओके, अब ये राहुल प्रो का क्या प्रश्न है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो टीका मैंने वहां पे देखी नहीं। यहाँ पे किसी भक्त का कोई प्रश्न है? वैकुंठ में भागवत होती है क्या? आपने टीका में पढ़ा ना कि वैकुंठ से भागवतम प्राप्त हुआ, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं। कथा गानम नाट्यम, कृष्ण कथा है। जो लीला आप पढ़ रहे हो वो लीला वहां हो रही है। मेक सेंस? कृष्ण कथा तो वहां नित्य ही होती है कि नहीं भाई? भागवतम क्या है? कृष्ण कथा ही तो है ना। कृष्ण जा रहे हैं, गोवर्धन लीला कर रहे हैं, जो भी अन्य लीलाएं कर रहे हैं, तो नित्य हो ही रही। क्या कह रहे हैं? वहां पे प्रभु जी कह रहे लाइव चल रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, एक माइक पे पूछ सकते हैं। आपने कहा कि भगवत गीता, चलो माइक पे बोलेंगे सब लोग सुन पाएंगे। आपने कहा कि भागवतम कृष्णा का एक रूप है। हाँ, वांग्मय रूप, यानी कि लिटरेरी रूप, बुक फॉर्म, लिटरेरी रूप। लेकिन भगवत गीता भी कृष्ण, यस, भगवत गीता भी भगवान का स्वरूप है। तो दोनों रूप है भाई। भगवान का प्रसाद भी भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह भी भगवान का स्वरूप है, भगवान के भक्ति भी भगवान का स्वरूप है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने कहा कि एक बार ये कृष्ण माइक पे बोलिए। आपने कहा कि एक बार कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, हाँ, तो उसके बाद और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना मतलब और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन बहुत मतलब कभी कभी होता है कि डिवोटीज बहुत एडवांस होके भी गिर जाते हैं, या प्रभुपाद के टाइम पे जब उनकी डिसअपीयरेंस हुई तो बहुत लोग की भक्ति डिस्टर्ब होगी। तो आफ्टर डेवलपिंग कृष्णा प्रेम भी, ये दो बातें आप बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद कुछ लोग भक्ति से गिर गए
और एक आप बात बोल रहे हो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद तो गिरता नहीं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी जब का तिरोभाव हुआ तो सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था? सिद्धांत ये है कि जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया वो गिरता नहीं है। उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने प्रगति करी, हम उसमें कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो वो छोड़ेगा क्यों? अरे कृष्ण प्रेम तो बहुत आगे की बात है। निष्ठा आप अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर लीजिए, फिर देखिए, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप, बहुत दिक्कत होगी, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल। ऑलरेडी 2-4 लोगों का बोला रहा, एक माता जी बोली, प्रभु जी आप लड़कों को बोलते हो ज्वाइन करने के लिए, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं लड़की क्यों हो गई, अगर लड़का होती तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लेती। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रकार से भक्त लोग अपने आप व्यक्ति का अनुभव करते, क्या ये पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत दिक्कत है। तो अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करेंगे, जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। निष्ठा में इतना आनंद होता है, भक्ति में सुख इतना मिलता है कि छोड़ नहीं सकता है। तो जो लोग इस प्रकार से उन्नत नहीं हो पाए वही त्यागे, नहीं तो कोई त्यागने का मतलब नहीं। प्रभुपाद जी खुद ही बोले थे, प्रभुपाद जी की तिरोभाव की बात छोड़िए, प्रभुपाद जी के सामने भी बहुत लोग भक्ति छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं है। और प्रभुपाद बोले भी, डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। अरे अभी भी आप भक्ति कर रहे हैं। इसमें आश्चर्यचकित होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी आपको? मैंने ओके, यहाँ कोई भक्त का प्रश्न है? हाँ, कह रहे हैं कि भगवान महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण को क्यों चाहते हैं इनके लोक में आए? देख, सिंपल, अच्छी वस्तु हर व्यक्ति देखना चाहता है ना, मुंह बार बार देखना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु कृष्ण को देखना चाहते हैं। भगवान के ने इतने अंश अवतार लिए पशु रूप में, फिर जो भी पशु योनियों में हैं वो शूद्र में क्यों उनको शूद्र में क्यों गिना जाता है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया, हिंदी नहीं समझ पा रहा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ रुकेंगे, अभी हम लोग पारायण करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।